नवरात्रि में हर घर में देवी की साधना आराधना हो रही है, शक्ति दायिनी माता की पूजा हो रही है। लेकिन क्या हम उसकी आराधना कर पाते हैं, उसको स्नेह कर पाते हैं जिससे हमारा अस्तित्व है? वह है हमारी माँ। शास्त्र कहते हैं ध्वनि सृष्टि का मूल है। आज भी वैज्ञानिकों द्वारा खोज होने पर ब्रह्मांड से जो ध्वनि निकलती है वह है ओम। विज्ञान तो यहाँ तक कहता है कि गुलाब की कलियाँ जब फूल में परिवर्तित होती हैं तब उनकी पंखुड़ियाँ जब चटकती हैं तो उससे भी पहली ध्वनि होती है वो माँ। एको अहम बहुश्याम। ब्रह्मा जी ने यही तो सोचा होगा। एक से हुआ दो, स्फुट से नाद और उस नाद से ध्वनि ओम। यही माँ प्लुत से दीर्घ होता हुआ फैला पूरे ब्रह्मांड में और माँ बनकर बिखर गया पूरी धरती पर, गंध की तरह, सुगंध की तरह, असीमित स्नेह बनकर। माँ वह है जो बिन कहे समझ ले संतान का दर्द। माँ वह है जो अपने सुखों का त्याग करके अपने संतान के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए अपने स्व का तर्पण कर दे। माँ को शब्दों की आकृति देते समय अक्षर भी उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, पर उद्गार जो होता है माँ के लिए वो रुकने का नाम नहीं लेता। माँ वह व्यक्तित्व है जिसके सामने शब्दों का जाल फेंकना इतना आसान नहीं है, उसके व्यक्तित्व को नापना इतना आसान नहीं है। वह चंद शब्दों में समाहित ही नहीं हो सकती। अपने बच्चों की इच्छाओं के साथ साथ अपनी हर खुशी को अनुकूलन कर भयावह से भयावह मुसीबतों में भी अपने सपने को दबा करके वह अपने बच्चों के सपनों के इर्द गिर्द ही सृजित करती है और हौसला बन करके खड़ी हो जाती है। बच्चों के साथ अपने हर फर्ज को निभाती हुई भागती दौड़ती, थकती हारती, छुपकर रोती और अपने तजुर्बे के जादुई प्रभाव से भूमिकाएं बदल बदल कर पूरे परिवार के ताप को खुद पर लेने वाली माँ होती है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में एक शब्द माँ के लिए आया है, अभेदा, जिसका मतलब है कि जो अपनी संतान के हर दुख का भेदन कर दे वो है अभेदा। वहीं दुर्गा सप्तशती में कुमाता शब्द का भी प्रयोग है। कुमाता शब्द की भी चर्चा है, मतलब वह माता जो अपने सुख के आगे अपने बच्चे का हक छीनकर झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश करे। ईश्वर न करे कि किसी माता की ममता को कुमाता की व्याख्या देनी पड़े। हर घर और धरती पर सदा से पूजी जाने वाली माँ की ममता की छाया, उसके नैसर्गिक गुण दया, मोह, माया, करुणा के साथ त्याग की मूर्ति बनने वाली माता सदा अपने संतान से आश्वस्त रहे और अपनी ममता लुटाती रहे अपनी संतान पर।